तो अभी जो रेशनलाइजेशन मेथड पढ़ी उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब रेशनलाइजेशन मेथड जो है वो 0/0 फॉर्म में भी यूज होती है, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में भी यूज होती है, या किसी भी इंडेटरमिनेट फॉर्म में यूज हो सकती है। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन फर्स्ट, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, यहाँ पर आपने लिमिट पुट की, तो x को रिप्लेस करेंगे इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, तो इन्फिनिटी का रूट क्या हो गया, इन्फिनिटी माइनस 6, तो ये हो गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला रूल है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में भी यूज हो सकता है, कहीं भी आपका रेशनलाइजेशन मेथड यूज हो सकता है, लेकिन जनरली रेशनलाइजेशन तभी यूज होता है जब क्वेश्चन में अंडर रूट दिया हो। तो जैसे यहाँ गिवन है, तो गिवन था लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट ऑफ x प्लस 3 माइनस रूट ऑफ x माइनस 6। तो आपको क्या करना है, इसके अकाउंट में कुछ नहीं, तो इसको रेशनलाइज कर देना। तो रेशनलाइज करेंगे मतलब इन दोनों के बीच में जो साइन है उसके अपोजिट साइन से प्लस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। जो भी दोनों रूट्स के बीच में साइन है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक में a प्लस बी, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ x माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ x माइनस 6। जिससे बनेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हो गया x प्लस 3 माइनस x माइनस 6 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ x माइनस 6 ax है। सो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 3 माइनस x प्लस 6 रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ x माइनस 6, x से x कैंसिल हो गया, ये हो गया 9, ये हो गया 9 और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 9 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ x माइनस 6। अब क्या करना है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब अगर लिमिट पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा, उस पर डिस्कस करते हैं कि दोनों को लिमिट पुट करने। तो इतना कर लिया। अब इसके बाद क्या है कि अब इसके आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, जब सिंप्लीफाई ना हो तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें। तो लिमिट पुट की तो 9 अपॉन रूट ऑफ इन्फिनिटी प्लस 3 प्लस रूट ऑफ इन्फिनिटी माइनस 6। इन्फिनिटी में कुछ भी प्लस हो इन्फिनिटी होगा, कुछ भी माइनस हो इन्फिनिटी होगा, तो और रूट का इन्फिनिटी का रूट भी इन्फिनिटी, तो किसी भी नंबर के अपॉन में इन्फिनिटी हो तो आंसर क्या हो गया, 0। 0 वैलिड आंसर है, लेकिन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0/0 या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनवैलिड फॉर्म है। तो सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही दिया है कि आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, दो फंक्शन रूट के अंदर है। अगर आप इन्फिनिटी पुट करते हो तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है आंसर, मतलब ये भी इंडेटरमिनेट फॉर्म है, तो इंडेटरमिनेट फॉर्म है और आपने रूट देखा तो इसका रेशनलाइजेशन ही करना है। तो एक तरीका तो मैंने रेशनलाइजेशन बता दिया रूट का। सेकंड आप चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, फार्मूला भी यूज कर सकते हो, वो भी रेशनलाइजेशन ही है, लेकिन आपके कुछ स्टेप बच जाएंगे, कुछ टाइम सेविंग हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ। तो सेकंड सॉल्यूशन इज, गिवन जो क्वेश्चन था वो था लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 माइनस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। तो इसमें आप एक तरीका तो है रेशनलाइजेशन करें और दूसरा तरीका उससे आसान है या शॉर्ट ट्रिक समझें, या जैसे आप इसको a माइनस बी
रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी हो तो a माइनस बी अपॉन रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक में a प्लस बी, तो यही आंसर आ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट इस शॉर्टकट को या इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, a की वैल्यू a वाली और b की वैल्यू अंदर वाली। कैसे हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। तो दोनों का अपन ने लिख लिया, a माइनस बी भी कर लिया और दोनों का सम कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। इससे कुछ नहीं होगा, आपके 2 से 3 स्टेप बच जाएंगे और स्टेप बचेंगे तो डेफिनेटली टाइम सेविंग भी होगी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 7 और 5 कितना हो गया? माइनस 12। सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस 12x और माइनस 7 प्लस 5 इज माइनस 2। नीचे सेम रहा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो कितना बचे? सॉरी, एक्स स्क्वायर रूट से कॉमन लेंगे तो रूट के बाहर आएगा तो सिंगल एक्स होगा। तो x यहाँ बचेगा 1 5/x माइनस 7/x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 7/x माइनस 5/x स्क्वायर। सिमिलरली ऊपर से माइनस 12 कॉमन ले लो, माइनस 12 क्या लेंगे? माइनस 2 ले लेते कॉमन, माइनस 2 कॉमन ले लें तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये बचेगा 6, x भी कॉमन ले लें, ये बचेगा 6 माइनस 2, यहाँ भी लिखने कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, माइनस 2x 6 माइनस माइनस प्लस 2/1/x अपॉन इस पूरे में यहाँ से भी x कॉमन लिया था, इन दोनों से भी x कॉमन आ रहा है, दोनों से x कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा रूट ऑफ 1 माइनस 5/x माइनस 7/x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 7/x प्लस या माइनस 5/x स्क्वायर। इस x से x कैंसिल, लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 1 अपॉन इंफिनिटी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 5/इंफिनिटी माइनस 7/इंफिनिटी प्लस 1 प्लस 7/इंफिनिटी माइनस 5/इंफिनिटी। किसी भी नंबर के अपॉन में इंफिनिटी हो तो 0 होता है, a भी 0 a भी 0 a 0, रूट 1 का 1 a रूट 1 का 1, ऊपर 6 बचा तो 6 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 6/2, आंसर इज 3। तो ये हो गया आपके सेकंड वाले का आंसर, आंसर इज 3। तो नोट डाउन। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन 2019 निमसेट में आया था एग्जाम में। सिंपल क्वेश्चन है, आप समझे क्या है? जैसे आपने रूट देखा तो आप समझ गए कि रेशनलाइजेशन लगेगा, लेकिन उसके पहले भी लिमिट पुट करके देखें तो 3 पुट किया तो 3 × 3 इज 9, 9 का रूट 3, 3 माइनस 3 0। सिमिलरली 6 माइनस 4 इज रूट 2 माइनस रूट 2 0। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 0/0 आ रहा है। तो जैसे आपने देखा 0/0 तो आप समझिए कि और रूट है तो रेशनलाइजेशन होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या करता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 3 रूट ऑफ 3x माइनस 3 को रूट ऑफ 9 लिख सकते हैं क्योंकि 9 का रूट 3 होता है, तो इसको लिख दिया रूट ऑफ 9 अपॉन ये लिखा ही है 2x माइनस 4 माइनस रूट 2। अब अभी मैंने एक फार्मूला ये बताया था आपको, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो फार्मूला है कि रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ b इक्वल टू a माइनस b रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ b। तो ये फार्मूला न्यूमरेटर में भी यूज कर लेंगे और डिनोमिनेटर में भी। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 3x माइनस 9 a माइनस b, रूट में थे दोनों तो क्या है a माइनस b, तो a की वैल्यू 3x है और b की कितनी है
3 अपॉन में पहले इसमें न्यूमरेटर वाले में लगा रहे हैं, ये आएगा √a प्लस √b। ये न्यूमरेटर के लिए हो गया। अब सेम चीज डिनोमिनेटर में होगी, तो डिनोमिनेटर में होगी तो 1/, इसमें हुआ तो a माइनस बी मतलब 2x माइनस 4 माइनस 2 अपॉन √2x माइनस 4 प्लस √2। a माइनस बी दिया नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे, और नीचे लिख दिया दोनों का, इन दोनों का सम। अब क्या हो जाएगा कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 3x माइनस 9 √3x प्लस 3। चाहो तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो, आएगा है 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 इंटू √2x माइनस 4 प्लस √2 और अपॉन में 2x माइनस 6, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गए और 3/2 बाहर आ जाएगा। लिमिट पुट कर दो डायरेक्टली, समझ में आ गया। यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, सिमिलरली 2x माइनस 6, तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो रहा है, तो बचा 3/2, 3 यहाँ से 2 यहाँ से बाहर ले लो। अब आपका बचा लिमिट x टेंड्स टू 3 √2x माइनस 4 प्लस √2 अपॉन √3x प्लस 3। लिमिट पुट कर दो 3/2, तो ये हो जाएगा √6 माइनस 4 प्लस √2 अपॉन 9, 3 पुट किया तो 9 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 3/2 इंटू √2 प्लस √2 अपॉन 3 प्लस 3। तो आपका आंसर आ गया 3/2 इंटू 2√2 अपॉन 6, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 2 टाइम कैंसिल, √2 अपॉन 2। लेकिन आपके जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे ये उससे मैच नहीं करेगा, आपको इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आप इसको जो नीचे 2 लिखा है उसे √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में 2 है इसे √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, इससे कैंसिल, सो आंसर आ गया 1/√2। ये 2019 एमसेट का क्वेश्चन है, इजी सॉल्व।